बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं तमाम दोस्तों को एक और नई वीडियो में। और बेसिकली आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह एनालिसिस करेंगे इस वीक के। तो सबसे पहले हम नज़र दौड़ाते हैं इस वीक की जो अहम न्यूज़ेज़ हैं। तो ये मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है और इसमें हमने वो न्यूज़ेज़ देखी हैं और मैंने उन न्यूज़ेज़ को मतलब है कि फ़िल्टर किया हुआ है जो न्यूज़ेज़ सिर्फ़ और सिर्फ हाई इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं। तो मंडे और ट्यूसडे को कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है मार्केट में, मतलब कोई हाई इम्पैक्ट फैक्टर की न्यूज़ नहीं है। वेंसडे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ये जो है ना यूरो की बेहतरीन मूवमेंट होगी। 12:15 से लेकर अराउंड अबाउट एक तक इसकी मूवमेंट होगी। उसके बाद जीबीपी की भी मूवमेंट होनी है जी 1:30, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक है। तो ये बेसिकली हाई इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ेज़ हैं। अगर हम इस फिल्टर को हटा देते हैं और इसमें हम सारे लगा देते हैं तो यहाँ पे कोई ये न्यूज़ेज़ हैं, देखें इनका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। देखते हैं ये नॉर्मल न्यूज़ेज़ हैं, इनमें मार्केट थोड़ी बहुत मूव करेगी। तो ये मंडे की न्यूज़ेज़ हैं, ये ट्यूसडे की हो गई जी। ट्यूसडे में ये ऑल डे रहेगी, इसमें भी कोई ख़ास नहीं है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिचमंड वाला यूएसडी का मे बी इसके ऊपर थोड़ी सी वो होनी चाहिए। और ये जो है ना ये फोमेक के मेंबर्स जो है ना उनकी स्पीक्स हैं। तो जैसे आम तौर पे वज़ीर आज़म या कोई भी बंदा स्पीच देता है, अगर इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो गया तो डॉलर में भी जो है ना मज़ीद मजबूत हो जाए। तो डॉलर इस वक्त वैसे चल भी काफ़ी मजबूत रहा है। तो यहाँ पे आके ये दो हाई इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ हैं बुध वाले दिन यूरो की, तो इसको भी ज़रूर मद्देनज़र रखना है। और यूएसडी के जो अहम न्यूज़ हैं वो तकरीबन हैं जी बुध वाले दिन, वो भी हैं 6:45 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। ये दो अहम न्यूज़ हैं। उसके बाद थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है एक, इस पे बहुत हाई किस्म की मूवमेंट होनी है। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम इसकी जो फोरकास्ट है, अब ये प्रीवियस 239 के मतलब है कि 239 के जो है ना बंदे अनएम्प्लॉयड रहे हैं लास्ट फोरकास्ट के मुताबिक। लेकिन ये जो फोरकास्ट है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रहा है, इस पे डॉलर वीक होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस डेटा। तो मज़ीद इसका फिर इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो हम इस पे ज़रूर एनालिसिस करेंगे और डेटा भी कलेक्ट करेंगे। फ्राइडे वाले दिन यूरो की एक अहम न्यूज़ है और फ्राइडे में रात 7 बजे जो है ना ये फेड चेयर पॉल की स्पीक्स हैं, इसका कोई डेटा नहीं होता, ये वैसे ही आम स्पीच हैं। तो सैटरडे वाले दिन वैसे ही मार्केट बंद होती है। तो ये अहम न्यूज़ेज़ हैं। तो जस्ट आपने मद्देनज़र किन न्यूज़ेज़ को रखना है, वो न्यूज़ेज़ जिनका इम्पैक्ट फैक्टर क्या होना चाहिए, हाई या मीडियम होना चाहिए। तो ये वो न्यूज़ेज़ हैं तो जो एक करेंसी को मूव कराने में हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ेज़ हो गया, तो उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले अपना पाउंड का एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली पाउंड को देखने से पहले हमें दो चीज़ें मज़ीद क्लियर करनी होंगी। एक तो हमें पाउंड का इंडेक्स देखना होगा। तो पाउंड का इंडेक्स देखें तो इस वक्त इसमें भी खातिर खा मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। ये लास्ट अगर आप देखें तो 23 ये कौन सा दिन था जी, हाँ, तो ये अगस्त फर्स्ट से जो है ना इसमें ये मूव कर रहा है इसी सर्कल में। तो अगर पाउंड के इंडेक्स की जो मूवमेंट है बेसिकली वो ये सर्कल इस वक्त इसने बनाया हुआ है। तो अगर ये इस सर्कल को ब्रेक करता है जिस भी जोन में, लेट्स सपोज ये बाई में इसे ब्रेक करते हैं। अब देखें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चैनल भी क्रिएट नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड साइड वे मूवमेंट, जो कि मैंने अपने लास्ट एनालिसिस में दिया था, शायद आपने देखा हो। यहाँ पे जो एनालिसिस मैंने लास्ट टाइम पोस्ट किया था, इसमें हमारे ग्रुप में भी पोस्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने ये कहा था कि जी जो पाउंड है, तो पाउंड की जो न्यूज़ेस हैं वो इसे फिलहाल साइड वाइज ही मूव करते हैं। और अगर आप पाउंड को देखें तो यहाँ पे हम जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं, तो जीबीपी यूएसडी को अगर आप देखें
तो ये भी बिल्कुल इसी तरह फिलहाल इस ट्रैप में फंसी हुई है एज कंपेयर टू जैसे कि हमने उसको देखा है। अब पाउंड के क्या कहते हैं जी के पाउंड का इंडेक्स देखा है, इसकी जितनी भी मूवमेंट है वो डिपेंड करती है पाउंड के ऊपर और डॉलर के ऊपर। तो डॉलर बेसिकली स्ट्रांग चल रहा है, पाउंड भी इस वक्त काफ़ी अच्छा स्ट्रांग है, तो ये इसी जोन में सर्कल में फंसी हुई है। इसीलिए जो इसका एनालिसिस मैंने पोस्ट किया है वो ये है कि हम इसे क्या कर सकते हैं जी, हम इसे बाई कर सकते हैं एट द बॉटम लेवल, ये जो है 12650 से, और हमारा जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो 12770 के आसपास होना चाहिए, और यहाँ से हम इसे सेल कर सकते हैं। ये जो अब सप्लाई या डिमांड जोन मैंने ड्रॉ किए हुए हैं ऊपर, अब ये इस वक्त अपनी एक क्या कहते हैं जी कि मेजर सपोर्ट या मेजर डिमांड के ऊपर खड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे काफ़ी कुछ कैंडल्स ब्लॉक हुए हैं यहाँ से। अगर हम देखें तो ये 28, 29, उसके बाद 30 जून 23 हो गया, और यहाँ तक मतलब है कि ये 27 से अराउंड अबाउट 1 जुलाई तक यहाँ पे मार्केट ट्रैप करती रही है, फंसी रही है। तो दिस इज कॉल्ड साइडवेज मूवमेंट। साइडवेज क्या होता है जी कि मार्केट जाती है एक स्पेसिफिक सिनारियो बना के, जैसे कि अब यहाँ पे जाए मार्केट 1.2770, और उसके बाद दोबारा वापस आई नीचे, और उसके बाद अगर हम इसके चैनल की फॉर्मेशन की बात करें कि यहाँ पे कोई चैनल फॉर्मेट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से इस लाइन को भी हमने फॉलो करना है। लेट्स सपोज के अगर ये कैंडल क्लोज होती है, H4 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक हो गया, ये कैंडल बिलो दिस जोन क्लोज होती है 127232, तो देन आप यहाँ से भी सेल ले सकते हैं, और आपका जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो ये 1.2650 का लेवल होना चाहिए। देन रेस्ट ऑफ जो इसकी सेकेंड मोमेंट है उसमें यह है कि अगर ये कैंडल यहाँ से एबव क्लोज होती है, इस लाइन को जस्ट टच करती है, अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखें लाइक 1 आवर, तो 1 आवर के ऊपर अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा आइडिया मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट चैनल। ठीक है, तो यहाँ से मोमेंटम बन रहा है। मोमेंटम कैसे बन रहा है कि अगर हम मार्केट को ड्रॉ करते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर अपना लोअर लो बनाया, देन मार्केट गई यहाँ पे अपना उसने हायर हाई बनाया, देन उसने एक और लोअर लो बनाया जो कि पिछले लोअर लो से हाई था, इसकी निस्बत ये लोअर लो है, ये इसका लोअर हाई हो गया। तो उसके बाद इसने इस जोन को ब्रेक भी नहीं किया, ये जो इसका एक अच्छा जोन बन रहा है, यहाँ से भी हम बाइंग की एंट्रीज ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें तो ट्रेंड लाइन भी फॉर्मेट हो रही है। अब हमने वेट करना है, कहाँ से वेट करना है, एक तो हम ये वन ऑफ द बेस्ट लेवल है ये वाली, जहाँ से हम बाई कर सकते हैं, ये जो जोन है, ये जोन कहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 12659 और 60 से यहाँ तक अगर आप 12625, तो मैं ये अभी जोन भी आपको बता दूंगा। तो अब यहाँ से बाइंग की एंट्रीज अच्छी खासी ले सकते हैं। उसके बाद चैनल भी फॉर्मेट हो रहा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी मार्केट ने अच्छी खासी मूवें दी हुई हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो एक चैनल की फॉर्मेशन भी हो रही है, बिल्कुल अच्छा खासा चैनल बन रहा है। अब इसमें जो सबसे अहम हमारे लिए कैंडल है वो ये कैंडल है कि मार्केट के अंदर लेट्स सपोज ये जो जोन है, इस जोन को ब्रेक अगर करती है, लेट्स सपोज कि मार्केट इस जोन को क्या कर लेती है जी, ब्रेक कर लेती है, तो देन हम क्या करेंगे, देन हम यहाँ से सेलिंग की एंट्री लेंगे। अदरवाइज हमने क्या करना है, वेट करना है पाउंड का कि यहाँ पे ये रिटेस्ट दे, देन हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन एक ले सकते हैं। तो इसका जो सिनारियो बनेगा वो सिनारियो इस तरह होगा कि फर्स्ट लेवल ये है, देन आप यहाँ से बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ज़रूर आएगी मार्केट में,
क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे अपने लेवल बना चुकी है, देन आप इसका जो टारगेट लेवल है वो यहाँ तक रख सकते हैं। इन केस के अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, अदरवाइज अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो देन हम क्या करेंगे, देन हमने यहाँ पे वेट करना है कि हमें प्राइस में रिजेक्शन मिले। रिजेक्शन कितनी होनी चाहिए, 10 से 15 पिप, 20 पिप, 25 पिप। देन हमने वहां से सेल की एंट्री लेनी है। उसके बाद ये जो जोन्स हैं यहाँ पे मार्केट ने आके रिटेस्ट देना होता है, रिटेस्ट, और उसके बाद आप वहां से दोबारा एंट्रीज ले सकते हैं। ये जो सिनारियो है, ये सिनारियो है इन केस के मार्केट अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है, ये जो पॉइंट है, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ से मार्केट को क्या करना है, वॉच आउट करना है। तो यहाँ तक हो गया, ये जीबीपी की बात हो गई। तो इसके साथ हम इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या देख लेते हैं जी, हम डॉलर का इंडेक्स देख लेते हैं। अगर हम डॉलर के इंडेक्स की बात करें, मैं बेसिकली ज़्यादातर एनालिसिस H4 पे ही करता हूँ, तो इस पे हम देख लेते हैं कि H4 में इसकी क्या पोजीशन बन रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो डॉलर का जो इंडेक्स है वो इस वक्त मूव कर रहा है वन ऑफ दी जो इसके जोन्स हैं, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको ड्रा करके दिए थे कि ये जोन जो है ना आप बहुत ही हाई जोन्स हैं जिनकी काफ़ी अहमियत इस वक्त बन चुकी है। कि अगर लेट्स सपोज यहाँ से मैंने आपको एनालिसिस प्रोवाइड किए थे बाइंग के, तो डॉलर बिल्कुल इसका एक चैनल भी फॉर्मेट हो चुका है। अगर आप इसे थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं जी, कैंडल्स को भी थोड़ी क्लियर आपको नज़र आ जाएगी। अब ये देखें, ये इसका एक स्पोर्ट जोन बन चुका है, हाई स्पोर्ट्स जोन है, और इसे हम डिमांड जोन या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे कितने दफ़ा मार्केट ने क्या किया है जी कि फर्स्ट बॉटम, सेकंड, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब ये इतना स्ट्रांग बन चुका है कि मार्केट को इस जोन को ब्रेक करने के लिए एक अच्छी खासी क्या चाहिए जी, न्यूज़ की ज़रूरत है, एक अच्छी खासी उसे पावर की ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो इस वक्त डॉलर के हालात भी काफ़ी बेटर चल रहे हैं, तो उस लिहाज से तो डॉलर को हमें क्या करना चाहिए, जो रेस्ट ऑफ द करेंसीज हैं जो कि डॉलर के मध्य मुकाबल जिन्हें हम ट्रेड करते हैं, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, जैसे कि डॉलर ये चैनल फॉर्मेट कर रहा है। अब इस जोन को डॉलर ने ब्रेक करना है। लेट्स सपोज कि अगर ये जोन यहाँ से ब्रेक होता है, देन इसकी जो मूवमेंट है वो जिग जैग मूव करेगा, रिटेस्ट भी देगा, और जो इसका हमारा टारगेट था, जो लास्ट टाइम भी हमने अपना टारगेट दिया था वो यही था 104 तक। अगर ये 104 तक मूव करता है तो देन जितने भी मेजर्स पेयर्स हैं जिनको हम डॉलर के साथ ट्रेड करते हैं तो वो हमें काफ़ी नीचे नज़र आएंगे। चैनल अच्छा खासा फॉर्मेट हो चुका है, और हमने अब कितना वेट करना है, हमने वेट करना है इस जोन तक का। और इस जोन में हमारा ये ट्रेंड लाइन भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट भी पड़ी हुई है, उसके नीचे डिमांड भी पड़ी हुई है, तो मार्केट ज़रूर इसे रिस्पेक्ट देगी। और अगर हम बात करें तो विद इन ये जो 2 to 3 डेज़ हैं, इनमें कोई अहम न्यूज़ भी डॉलर की नहीं है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं ज़रूर कि हम इन चीज़ों को क्या करें जी, जितने भी हैं उन्हें सेल में ले सकते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर डॉलर यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाता है तो देन हम इन ट्रेड्स को, जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं, हम उन्हें बाई करेंगे, लाइक जीपी हो गया, यूरो हो गया, स्पेसिफिक गोल्ड हो गया, तो हम इन्हें बाई करके एक अच्छा खासा क्या कर सकते हैं जी, अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। तो चैनल इस वक्त मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है एज कंपेयर टू के ये जो जोन है, इस जोन का हमने वेट करना है। क्यों वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये एक दफ़ा उसने इस जोन को फर्स्ट टाइम जो है ना टेस्ट किया, देन नीचे आई जी, उसके बाद जी सेकंड टॉप को इसने फिर टेस्ट किया, देन अच्छी खासी मूव आई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना चैनल फॉर्मेट कर रहा है।
तो जो डॉलर के न्यूज़ेस हैं, जो कि डॉलर इस वक्त काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग चल रहा है और पाउंड भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो उसके बाद हमें वेट करना है कि लेट्स सपोज ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या नहीं करता। अब ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर में जो है ना, ये जोन इसका, इस जोन को हम देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड, ये भी ट्रेंड लाइन है। और उसके बाद अगर लेट्स सपोज के डॉलर इस जोन को ब्रेक कर ले, इससे नीचे आ जाए, क्लोजिंग इसकी H1 की H4 की क्लोजिंग इस जोन से नीचे हो, लाइक ये जो बॉटम वाली ट्रेंड लाइन है, देन हम उन करेंसीज में बाई की ट्रेड फाइंड करेंगे। और इस जोन को भी अगर ये ब्रेक करता है और एज पर जो डॉलर की न्यूज़ेस हैं, तो देन इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 104.50 है। तो ये डॉलर का एनालिसिस हो गया और उसके साथ हमने जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस कर दिया है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और हम गोल्ड में देखते हैं जी कि आपने वहाँ पे कौन सी एंट्री फाइंड करनी है। तो जीबीपी के बारे में एक दफ़ा दोबारा मैं इसका चार्ट आपको दिखा देता हूँ। तो जीबीपी में जो सिनारियो बन रहा है, उस सिनारियो में आपने जीबीपी को ट्रेड जो करना है वो मैंने आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में बता दिया कि आपने इसे कैसे ट्रेड करना है। अब ट्रेड में इसके 2 पॉइंट्स हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन है, इसने इसको रिस्पेक्ट देनी है। लेट्स सपोज अगर ये इसे ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई हमें कैंडल फार्म होती है अच्छी खासी, देन हम इसे सेल करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। तो इसमें जो है ना आप जीबीपी यूएसडी के बारे में और किस तरह हम जीबीपी यूएसडी को ट्रेड करें। थैंक्स सो मच, हैव अ नाइस डे।